आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ रीबाउंड इफेक्ट और विड्रॉल सिम्टम में क्या डिफरेंस है। तो रीबाउंड इफेक्ट और विड्रॉल सिम्टम दोनों ही तब स्टार्ट होता है जब हम कोई भी ड्रग को डिसकंटिन्यू करें, है ना। बहुत लंबे समय तक वो ड्रग को ले रहे हैं, ड्रग थेरेपी को, और अचानक से उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तब जाके जो इफेक्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड रीबाउंड इफेक्ट या फिर विड्रॉल सिम्टम। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? तो रीबाउंड एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, शॉर्ट टर्म के लिए रहता है और जनरली माइल्ड रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप स्लीपिंग पिल ले रहे हैं, ठीक है, पिछले 1 साल से स्लीपिंग पिल ले रहे हैं, अचानक से आपको स्लीपिंग पिल ना मिले तो आपको इंसोम्निया होगा कि नहीं। सो दैट इज़ रीबाउंड इफेक्ट। या फिर आप एंटी हाइपरटेंसिव कोई ड्रग ले रहे हैं, बीटा ब्लॉकर, अचानक से उसको आप बंद कर देते हैं तो आपका हाइपरटेंशन फिर से हो जाएगा राइज, ठीक। सो दैट कंडीशन इज नोन एज रीबाउंडेड हाइपरटेंशन। अब आ जाते हैं विड्रॉल सिम्टम पे। विड्रॉल सिम्टम आपको फिजिकली और मेंटली साइकोलॉजिकली अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे ओपियोइड ड्रग हैं, एल्कोहल्स है, निकोटिनिक ड्रग हैं, ये सब आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है साइकोलॉजिकली। जब आपको वो ना मिले तो बहुत सारे आपके वाइटल ऑर्गन्स भी इस पर इफेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको ट्रिमरिंग होगा या फिर आपको बेचैनी सा लगेगा, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा ज़्यादा, है ना, ऊंच नीच होने लगेगा, कार्डियक का पैल्पिटेशन होगा। सो आप ज़्यादा जब इफेक्ट होते हैं, ठीक है, चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं तो उसको हम बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम। और टेम्परेरली, ठीक है, जिसमें ज़्यादा खतरा तो नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रीबाउंड इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है रीबाउंड इफेक्ट? क्योंकि बॉडी फिर से मेंटेन करना चाहते हैं अपना जो होम्योस्टेसिस का जो इसका एक फिनोमिना है, बॉडी का रीएडजस्टमेंट, वो करना चाहता है। स्लीपिंग पिल आप ले रहे थे बहुत टाइम तक, अचानक से छोड़ दिए तो वो होम्योस्टेसिस का डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब तक वो ना आ जाए फिर से उस कंडीशन पे, है ना, स्लीपिंग पिल का उसका आदत जब छूट जाएगा पूरा, तब वो ठीक हो जाएगा बॉडी। अब मुद्दे की बात यह आ जाती है कि इन दोनों इफेक्ट से हम बच कैसे सकते हैं। रीबाउंड इफेक्ट हो या विड्रॉल सिम्टम हो, दोनों का ट्रीटमेंट ऑप्शन एक ही है। क्या है? पहले तो ये है कि हम ड्रग को ग्रेजुअली डिक्रीज करें, उसका डोज को धीरे धीरे डोज को रिड्यूस करो ना भैया। आप 500 mg ले रहे थे तो 450 लेने लगो, ठीक। टाइम के साथ उसको धीरे धीरे हफ्ते दर हफ्ते, महीने भर में उसको 300 पे ले आओ। तो ऐसे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बॉडी जो है होम्योस्टेसिस मेंटेन करता रहेगा और आप डोज को भी रिड्यूस करते रहेंगे। नेक्स्ट इसका तरीका क्या है कि आप ड्रग का कुछ अल्टरनेटिव थेरेपी देख लो, अल्टरनेट कुछ और चीज़ें देख लो जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो, या कुछ ड्रग ही ले सकते हो। जैसे अल्कोहल एब्यूज़ वाले जो पेशेंट है उसको डायजेपम का लो डोज दिया जाता है, ठीक है। या फिर आप कुछ दूसरे एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहो ताकि उस पर आपका ध्यान ही ना जाए। सो ये भी एक तरीका है कि आप अल्टरनेट कुछ करो। ये दोनों तरीका से बचा जा सकता है, आप रिबाउंड इफेक्ट से और हमारा जो विड्रॉल सिम्टम है, दोनों से आप बच सकते हो, ठीक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।